Hello students, today we will discuss light। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों लाइट क्या है और इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। लाइट क्या है? लाइट हमें किसी भी चीज़ को देखने के लायक बनाती है। ये एक एनर्जी का फॉर्म है। ये हम लोगों को दिखाई नहीं देता, हम लोग इसके थ्रू इसकी हेल्प से देख सकते हैं। डैट मीन्स अगर किसी भी चीज़ पर लाइट पड़ रही है तो वो चीज़ हम लोगों को दिखाई देती है, और अगर किसी भी चीज़ पर लाइट नहीं पड़ रही है तो हम लोगों को वहीं पर वो चीज़ पड़ा हुआ रहता है, फिर भी हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं। ड्यूरिंग डे सनलाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। डे टाइम में क्या होता है कि सनलाइट की वजह से हम लोग सारी चीज़ों को देख सकते हैं, बिकॉज सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट। बट ड्यूरिंग नाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द लाइट गिवन आउट बाय आर्टिफिशियल लाइट सोर्स सच एज बल्ब एंड ट्यूबलाइट्स। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो कि नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट क्या है। नेचुरल लाइट तो सिर्फ एक ही है, सन, जो मेन सोर्स है लाइट का। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल लाइट क्या है? जो बल्ब से या कैंडल से या ट्यूबलाइट से हमें मिलती है, टॉर्च से मिलती है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल लाइट बोलेंगे। तो ड्यूरिंग डे टाइम सनलाइट, हम लोग को सन लाइट जो हेल्प करता है किसी भी चीज़ को देखने में, लेकिन नाइट में, ड्यूरिंग नाइट हम लोग आर्टिफिशियल लाइट के थ्रू सभी चीज़ों को देख सकते हैं, सभी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स जैसे सन, कैंडल, बल्ब एंड ट्यूबलाइट विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड। जो भी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कैंडल, बल्ब और ट्यूबलाइट है जिनसे रोशनी यानी लाइट निकलती है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट निकलती है। तो उन वैसे जैसे मतलब वो ऑब्जेक्ट कौन से हैं? सन है, कैंडल है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इनसे लाइट निकलती है, टॉर्च है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट सच एज द मून, जैसे चेयर, टेबल, बॉल, पेपर, इन चीज़ों से तो लाइट नहीं निकलती, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। आप लोगों को समझ में आ गया कि ऐसी चीज़ें जिनसे रोशनी यानी लाइट निकलती हैं उनको हम लोग ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर मतलब लाइट डालने से नज़र आती हैं, चेयर, टेबल, बॉल, पेपर, मून, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हम लोग को उस वक्त दिखाई देता है जब लाइट की एक रे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आँखों से लगती है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में शो कर रहा है। लाइट निकलती है और किसी भी चीज़ पर पड़ती है, वो लाइट की रे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है, तो वो चीज़ हम लोगों को नज़र आता है। नॉन ल्यूमिनियस, जिससे लाइट नहीं निकल रही फिर भी हम लोग उसको देख सकते हैं। कैसे? जब किसी भी चीज़ से लाइट निकल करके रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है तो हम लोग उस चीज़ को देख सकते हैं। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को हम लोग ल्यूमिनियस बना सकते हैं, यानी इससे भी रोशनी निकल सकती है, लाइट निकल सकती है, पर लेकिन बहुत ज़्यादा उसको हीट करने पर, हीटिंग इट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो एक आयरन वायर, लोहे का तार ले लो, उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते करते, बहुत ज़्यादा 600 to 800 डिग्री सी तक गर्म करते करते वो बिल्कुल लाल हो जाता है, रेड हॉट, उससे रेड लाइट निकलने लगती है, यानी वो भी ल्यूमिनियस हो गया, उससे भी लाइट निकल रही है, वो ऑब्जेक्ट भी नॉन ल्यूमिनियस से ल्यूमिनियस बन गया थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे हम लोग नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा हीट दे करके ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जैसे हम लोग इसको इस बात को समझने के लिए कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है, हम लोग किसी डार्क रूम में जब अचानक इंटर करते हैं और कोई एक होल से या कोई वेंटिलेशन से लाइट पहले से आ रहा होता है अंदर, तो कैसे आता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आता है। हम लोग जैसे ही डोर खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि रोशनी यानी लाइट की एक रे, एक किरण जो है एकदम सीधी ज़मीन पे पड़ रही है। यानी इस बात से ये बात साबित होता है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली द लाइट कमिंग फ्रॉम अ सिनेमा प्रोजेक्टर और हेडलाइट ऑफ अ कार, आप लोगों ने देखा होगा सिनेमा प्रोजेक्टर या हेडलाइट ऑफ अ कार जब भी ज़मीन पे पड़ती है, रास्ते पे पड़ती है, तो क्या रहता है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही रहती है। दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सब ऑब्जर्वेशन से ये बात प्रूफ होता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इस बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस बात को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को हम लोग प्रूव करने के लिए बहुत सारा एक्टिविटी है जो आप लोग खुद करके देख सकते हो घर में। जैसे कि अगर हम लोग रबर का ट्यूब ले लें और उसके एक साइड पे एक कैंडल जला कर रख लें और दूसरे साइड से उसको देखेंगे तो उसकी कैंडल की फ्लेम साफ नज़र आएगी। यानी इससे भी ये बात साबित होता है कि लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। अगर उसी रबर ट्यूब को हम लोग बेंड कर दें, थोड़ा सा बेंड कर दें और एक साइड पे कैंडल जला के रख ले, एक साइड से देखेंगे तो उस वक्त नज़र नहीं आएगी क्योंकि बेंड हो गया है। यहाँ तो स्ट्रेट लाइन के उसको स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है, ट्यूब तो बेंड है। तो इस एक्टिविटी से भी प्रूफ होता है कि लाइट जो है ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, आप लोग एक साइज़ का 3 कार्डबोर्ड ले लें और ठीक एक जगह पर तीनों में सेम पॉइंट पर, सेम लेंथ या सेम ब्रेथ पर एक होल बना लें। तीनों को लाइन से लगा दें और एक किनारे पर एक मोमबत्ती जला कर रख लें। दूसरे साइड से हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग को कैंडल की फ्लेम साफ नज़र आएगी। क्यों? इस बात से भी ये साबित होता है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यानी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं? पिन होल कैमरा में, फॉर्मेशन ऑफ शैडो में, नेचुरल शैडो, एक्लिप्सिस। पहले हम लोग पिन होल कैमरा पढ़ेंगे। पिन होल कैमरा क्या है? आप लोग यहाँ फोटो में देख रहे होंगे पिन होल कैमरा कैसा होता है। A pinhole camera is a simple device based on the principle of rectilinear propagation of light. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पर ही ये डिवाइस बना हुआ है। इट इज़ बिलीव टू बी 11th सेंचुरी अरबिक इन्वेंशन। ये अरबिक इन्वेंशन है 11th सेंचुरी की। एट दैट टाइम इट वाज यूज्ड टू टेक पिक्चर ऑफ स्टैटिक ऑब्जेक्ट। उस वक्त इसको बनाया गया था कि स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर लेने के लिए। इसमें एक छोटा सा सुराख होता है जिसको पिन होल बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इमेज को निकाल सकते हैं, इमेज को खींच करके या इमेज को बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। पिन होल कैमरा कैसे बना होता है? कंस्ट्रक्शन। द पिन होल कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ होलो रेक्टेंगुलर बॉक्स मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड, मेटल और वुड। पिन होल कैमरा जो है एक हॉलो रेक्टेंगुलर बॉक्स रहता है, आप लोग यहाँ डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, जो कार्डबोर्ड से बना होता है या मेटल या वुड का ही बना हो सकता है। कट ओपन वन ऑफ द स्मॉलर साइड्स ऑफ द बॉक्स। एक स्मॉलर साइज कट करके हम लोग एक स्मॉल होल बना लेंगे यहाँ पर। मिडिल ऑफ द अपोजिट फेस ऑफ द बॉक्स ब्लैक इन द इनसाइड। इसके अंदर सब तरफ हम लोग एकदम पूरा ब्लैक कलर से कलर कर देंगे, ब्लैक कर देंगे ताकि इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना हो। कवर द ओपन फेस विद द ट्रेसिंग पेपर। और जो पहले हम लोगों ने ये वाला फेस कट किया था, यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर से इसको बंद कर देंगे, ट्रेसिंग पेपर लगा देंगे। हेयर द ट्रेसिंग पेपर एक्ट एज अ स्क्रीन। यही ट्रेसिंग पेपर जो है स्क्रीन के तौर पर काम करेगी। ये एक्टिविटी एक साइड में हम लोग एक मोमबत्ती यानी कैंडल जला कर रख देंगे,
देखते हैं इसका इमेज कैसे बनता है। वर्किंग कैसे वर्क करेगा। एन ऑब्जेक्ट ए बी, कैंडल को ए बी मान लेते हैं। द बर्निंग कैंडल इन दिस केस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द पिन होल। पिन होल के सामने हम लोग एक जलता हुआ मोमबत्ती रखे हैं। इसकी जगह कोई किसी और चीज़, कोई और ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, तो उसका भी यहाँ पे इमेज बनेगा। द लाइट फ्रॉम द अपर पॉइंट ए ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये वाला जो फ्लेम का है, ये वाला यहाँ बन रहा है, यानी इमेज उल्टा बन रहा है। एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द पिन होल रीचेज द पॉइंट A1 ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर पहुँचा, ये पिन होल से होते हुए स्क्रीन तक यहाँ पर पहुँचा। रीचेज द पॉइंट A1 ऑन द स्क्रीन। सिमिलरली लाइट फ्रॉम द लोअर पॉइंट B, और ये वाला यहाँ से जो रे, यहाँ का रे यहाँ से इस तरफ पहुँचा, यानी इमेज जस्ट उल्टा बन गया। दस एन इन्वर्टेड इमेज बन गया है। ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड ऑन द स्क्रीन। अगर हम लोग ट्रेसिंग पेपर हटा देंगे, फोटोग्राफिक फिल्म लगा देंगे यहाँ पर, तो हम लोग फ़ोटो निकाल सकते हैं। ये पिन होल कैमरा ऐसे ही काम करता है, ऐसे इमेज बनाता है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो फिल्म लगी होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा में जो कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो इमेज बन रही है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो कैसा होता है। रियल होता है। डैट इज़ इट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। जो स्क्रीन पे होता है वो रियल इमेज होगा। इन्वर्टेड बनता है। और साइज ऑफ इमेज कैन बी स्मॉलर, छोटा बनेगा। लार्जर और इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी छोटा ही बन सकता है, बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के साथ। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर साइज पर, इमेज के साइज पर डिपेंड करते हैं। द साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय ए पिन होल कैमरा डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द पिन होल। स्क्रीन और पिन होल का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि इमेज का साइज क्या होगा। पिन होल और पिन होल और स्क्रीन दोनों का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि इमेज का साइज क्या होगा। व्हेन द स्क्रीन इज मूव टूवर्ड्स पिन होल, अगर हम लोग स्क्रीन को और इधर करेंगे, यानी इसका लेंथ कम करेंगे, पिन होल की तरफ अगर ऐसे लाएंगे, तो उस वक्त क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉल इन साइज, छोटा बनेगा, बट इट इज़ ब्राइट, बहुत ब्राइट बनेगा। लेकिन अगर हम लोग इसका डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो इमेज बड़ा बनेगा, लेकिन लाइट थोड़ा कम पड़ेगा, ब्राइटनेस कम होगा। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पिन होल, इस पे भी डिपेंड करता है कि डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है और पिन होल कहाँ है, इस पे भी डिपेंड करता है। एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पिन होल इंक्रीज, अगर दोनों का डिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा, द साइज ऑफ इमेज डिक्रीज, तो क्या होगा, इमेज का साइज डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ पिन होल ऑन द इमेज। पिन होल जो हम लोग बना रहे हैं, जो यहाँ पे होल बना रहे हैं, उसका शेप और साइज इमेज के साइज और शेप पे डिपेंड करता है इसका। द शेप ऑफ पिन होल डज नॉट अफेक्ट द इमेज के किसी तरह का उसका कोई असर नहीं होता शेप का। साइज ऑफ पिन होल का साइज डिपेंड करता है। इफ द साइज ऑफ पिन होल इज इंक्रीज, द इमेज फॉर्म विल बी ब्लर्ड। अगर साइज बड़ा रहेगा पिन होल का तो इमेज ब्लर्ड बनेगा, क्लियर नहीं आएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ अ बिगर होल इज इक्विवेलेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पिन होल्स, मतलब उससे बहुत ज़्यादा लाइट की रे आ जाएगी। ईच ऑफ देज विल प्रोड्यूस, और एक दूसरे पे बहुत सारा इमेज बहुत सारा प्रोड्यूस करेगी, जो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा और एक भी इमेज क्लियर नहीं आएगा, ब्लर्ड इमेज आएगा। ओके बच्चों, अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हम लोग 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये तीनों क्या है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट रेज ट्रेवल थ्रू स्पेस, एयर, ग्लास एंड वाटर। लाइट रेज जो है, लाइट से जो रे निकलती है उसको लाइट रेज बोलते हैं। वो स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है, एयर में भी करती है, ग्लास में भी करती है, वाटर में भी करती है। बट दे कैन नॉट ट्रैवल थ्रू एवरी ऑब्जेक्ट, लेकिन हर ऑब्जेक्ट से वो नहीं ट्रैवल कर सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पासेस थ्रू देम, इस बेसिस पर कि मतलब
अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से अगर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है? लाइट कैन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली। अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो उससे लाइट कम्प्लीटली तौर पर पास हो जा रही है, पूरी तरीके से इस तरफ से इस तरफ लाइट आ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल स्पेक्टेकल्स, स्फेरिकल लेंसेज यानी चश्मा है या लेंसेज वगैरह है, उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जैसे ये वाला है, धुंध सा कोई शीशा होता है, कोई गिलास का जैसे धुंध सा शीशा होता है, साफ नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है? ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट पासेस थ्रू देम। लाइट का कुछ हिस्सा पास हो जाता है और कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है इसमें। इसका एग्जाम्पल है फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर एट्सेट्रा। ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या है? लाइट डज नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट एट ऑल। इससे बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती। इट इज़ आइदर रिफ्लेक्टेड, अगर या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर लाइट ऑब्जर्व हो जाएगी इसमें, या फिर इधर उधर फैल जाएगी, लेकिन इससे पास बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल है वुड, मेटल्स एट्सेट्रा। आई होप बच्चों आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।